दुष्टों के तुम संहारे हो हे राम तुम्हारी जय हो रे। दुष्टों के तुम संहारे हो हे राम तुम्हारी जय हो रे। हे रामचंद्र, मैं आपको आपके पिता से मांग करके अपने जग रक्षा के हित लाया था। अब आप कहें तो मैं आपको वापस पहुंचा दूं, नहीं तो मुझे धनुष जग का निमंत्रण है, मुझे वहां भी जाना जरूरी है। और मैं आपको मांग करके लाया था, यदि मिथिला नगर देखने की आपकी भी इच्छा है तो आप जैसा कहें मैं मिथिला नगर आपको दिखा दूं, अन्यथा मैं आपके पिताजी के पास आपको पहुंचा दूं। हे गुरुदेव, मिथिलापुर सुंदरता को सब लोग बखान करते हैं और हम दोनों भाई का ही मन है जो मिथिलापुर जाकर देखें। ठीक है हे रामचंद्र, आप चले मेरे साथ में, मैं आपको मिथिला नगर कैसा होता है मैं आपको घुमा देता हूँ। आइए। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। दशरथ के ललन माँ बड़ा है कीर्ति चोर। दशरथ के ललन माँ बड़ा है कीर्ति चोर, लेके दिल हमारा गया है किसी ओर। दशरथ के लालन माँ बड़ा है कीर्ति चोर, लेके दिल हमारा छिपा है किसी ओर। लेके दिल हमारा छुपा है किसी ओर। सोनू कुमार मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। इस गाने के ऊपर 11 रुपये का पुरस्कार है। बीच भंवर में फंसी मेरी नैया, पार लगा जाया के तू रघुरैया। लेके दिल हमारा छिपा है किसी ओर। हे गुरुदेव, ये कौन सा वन है जो गाछ वृक्ष सब कुछ सूखे नजर आते हैं, और ये वन में ये शिला कैसी पड़ी हुई है। पढ़ते नहीं ब्राह्मण वेद यहाँ, कोई ऋषि मुनि आते नजर नहीं। पंछी करते की लोल नहीं, कोई सजर भी आते नजर नहीं। फिर वन में शिला पड़ी कैसी, हे नाथ
मुझे बतला दीजिए, मेरे मन में जो शंका है, शंका को दूर हटा दीजिए। प्रभु तारहु गौतम नार, चरण मत धूलि से। प्रभु तारहु गौतम नार, चरण मत धूलि से। गौतम नारी साप बचा, गौतम नारी साप बचा, ऊपर दे धरि धीर, चरण मत धूलि से। प्रभु तारहु गौतम नार, चरण मत धूलि से। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, कृपा करहु रघुबीर, चरण मत धूलि से। प्रभु तारहु गौतम नार, चरण मत धूलि से। हे श्री रामचंद्र, आपने कहा कि हे गुरुदेव, ये बल में ये मालवाकार शिला कैसी है? इसकी बड़ी कहानी लंबी है, फिर भी मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि ये आप जो देख रहे हैं रास्ते में पत्थर, ये पत्थर नहीं है, ये श्राप के कारण ये पत्थर हो गई है। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने एक कन्या को उत्पन्न किया, उसका नाम रखे अहिल्या। उन्होंने सोचा कि मैं तो कन्या का उत्पत्ति कर दिया, मैं सृष्टि में लग जाऊंगा, इसका देखभाल कौन करेगा? गौतम का उस समय तेज बढ़ रहा था। गौतम ऋषि के पास ले जाकर के और ब्रह्मा जी ने धरोहर के रूप में रख दिया। कहे कि गौतम तुम इसे रखो, समय आने पर मैं ले जाऊंगा। और ब्रह्मदेव वहां से चल दिए और गौतम ऋषि के पास अहिल्या को छोड़ गए। फिर कुछ दिन के बाद में उन्हें याद आया कि मैंने जिस कन्या को गौतम के पास में धरोहर रखा था, मैं चल कर के देखूं। ब्रह्मा जी आए और देखे तो दोनों में किसी तरह की खोट और बुराई नहीं थी। यह देख करके ब्रह्मा जी ने दोनों का जो है वह विवाह कर दिए। उस दिन से गौतम ऋषि और अहिल्या पति पत्नी के रूप में रहने लगे। देवताओं का राजा है इंद्र, जो कि 33 करोड़ देवताओं का राजा है। उसके मन में काम उत्पन्न लिया। हे बच्चे शांत हो जाओ, ना तुम खुद सुनोगे ना दूसरे को सुनने दोगे। मैं उसके साथ में रमन करूंगा तो सबसे सुंदर स्त्री संसार में कौन है? चंद्रमा के पास में गए, सूर्य के पास में गए। सूर्य से कहा उन्होंने कि सूर्य तुम हर जगह रहते हो, तुम ये बताओ कि संसार में इस समय सबसे सुंदर स्त्रियां किसकी है? उन्होंने कहा सूर्य महाराज ने कि हे महाराज,
मेरे तेज के आगे में कोई भी कोमलांगिनी स्त्रियां बाहर नहीं निकलती है। आप चंद्रमा के पास में जाएं। चंद्रमा के पास में गए, चंद्रमा ने बता दिया कि सबसे सुंदर स्त्री इस समय गौतम ऋषि की है, कि जिसका नाम अहिल्या है। तो चंद्रमा से कहे कि तुम मेरी सहायता करो। उन्होंने कहा कि मैं क्या सहायता करूं आपकी? कहे कि तुम मुर्गा बन जाओ, मैं स्वयं गौतम ऋषि बन जाता हूँ। क्योंकि गौतम ऋषि का नित्य का नियम था, गंगा स्नान सुबह सुबह उठ के वो जाते थे। जब मुर्गा बाण लगाता था तो गौतम ऋषि स्नान के लिए चल देते थे। गौतम ऋषि का भेष बना लिया कौन? देवराज इंद्र ने। और मुर्गा का भेष बना लिया चंद्रमा ने। और उनके कुटिया के आसपास घूमने लगा। गौतम ऋषि के आसपास कुटिया के चंद्रमा घूमने लगा। 12-1 के बीच में उसने बाण लगा दिया। मुर्गा ने आवाज लगा दिया। गौतम ऋषि सोचे कि सवेरा हो गया, चलो मैं गंगा स्नान के लिए हाथों में मृगचर्म लिए और कमंडल दबाए और लेकर के चल दिए गंगा स्नान के लिए। इधर जो 33 करोड़ देवताओं का राजा मायावी गौतम बना हुआ था, देवराज इंद्र। गौतम ऋषि जब स्नान के लिए चल दिए तो ये दूसरा गौतम जो इंद्र महाराज बने हुए थे, वह कहने लगे कि प्रिय किवारे खोलो। अहिल्या ने सोची कि मेरे पति देव अभी गए हैं गंगा स्नान, और कौन सी ऐसी जरूरत आ गई है जो कह रहा है प्रिय किवारे खोलो। किवार अहिल्या ने खोल दी। अहिल्या ने किवार खोल दी और गौतम का जो भेष बना के देवराज इंद्र था वह कुटिया के अंदर चला गया और कहने लगा कि प्रिय तुम मुझे इस समय रति दान दो। उनकी प्रिय जो है अहिल्या, उन्होंने कहा महाराज ये सवेरा का समय और इस समय आप रति दान मांग रहे हो, ये अच्छा नहीं है। और इधर जो गौतम ऋषि थे, असली भेष में जो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चल दिए, वह गंगा जी में जाकर के कमंडल डुबोते हैं। जब भूभू की आवाज निकलती है कमंडल में से, गंगा महारानी जो है वह कच्चे नींद में थी। वह गंगा महारानी जग गई। कहे अरे दुष्ट तुम कौन हो जो कि मुझे कच्चे नींद में जगाने आए हो? गौतम ऋषि जो है वह हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहे गंगा महारानी मैं नित्य स्नान करने आता हूँ, मैं गौतम हूँ। कहे गौतम तेरे जैसा ज्ञानी वह आश्रम में छल कर रहा था। गंगा महारानी ने कही कि गौतम तुम स्नान करने आए हो, तेरे आश्रम में इस समय छल हो रहा है। गौतम ऋषि जो है वह ध्यान में देखे तो सचमुच में उनके आश्रम में छल हो रहा था। गौतम ऋषि जो है वह मृगचर्म को दबाए और कमंडल हाथ में लेकर के अपने कुटिया की ओर चल दिए। जब कुटिया की ओर चल दिए हैं, गौतम ऋषि आकर के कुटिया पर कहने लगे प्रिय अहिल्या किवारे खोलो। अब अहिल्या वह आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि एक पति मेरे सामने में है, एक पति मेरे सामने में है और ये एक पति किवारे कह रहे हैं कि प्रिय किवार खोलो। गौतम के भेष में जो देवराज इंद्र था वह अपने भेष में आकर के
और कहने लगा कि माता, मैं तुम्हारे साथ में छल किया हूँ, गौतम का भेष बना करके तुम मुझे छुपा लो। स्त्री की जात को मलांगिनी होती है, उसे छुपा दी। और गौतम ऋषि वह कह रहे हैं बारंबार, प्रिय किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। किवाड़ खोलने में विलम्ब हुआ। जब किवाड़ खोली अहिल्या तो गौतम ऋषि ने कहा कि प्रिय, मैं दरवाजे पर चिल्ला रहा था, प्रिय किवाड़ खोलो, किवाड़े खोलो। तो मैं कहा थी। अहिल्या न कुछ बोल रही है, न डोल रही है। अहिल्या जो है वह डर के मारे कुछ भी नहीं बोलती है, ज्यों क्यों त्यों खड़ी है। गौतम ऋषि ने कहा कि मैं तुमसे पूछता हूँ, किवाड़ खोलने में इतना विलंब क्यों हुआ? तुम न बोलती हो, न डोलती हो, न हिलती हो, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तेरी मति जो है वो पत्थर की है, तुम पत्थर हो जाओ। अहिल्या को श्राप दिए, तुम पत्थर हो जाओ, तेरी मति जो है वह पत्थर के समान है। उनके बेटे सतानंद है, गौतम ऋषि का बेटा एक सतानंद है। सतानंद से पूछे, बेटा ये बताओ, जब मैं गंगा स्नान गया था, यहाँ कुटिया में कौन आया था? जब वह बालक कुछ देखा हो तब तो कहे। उसने कहा, पिताजी मैंने कुछ देखा नहीं है। कहे कि तुम भी अपने माता का अस्तित्व बचाना चाहते हो, तो जा, मैं श्राप देता हूँ कि तुम दलिद्र हो जाओगे। और वो दलिद्र हो गए। उनकी बेटी है अंजनी। गौतम ऋषि का बेटी जो है अंजनी से पूछे कि बेटी अंजनी ये बताओ, मैं गंगा स्नान गया था, यहाँ कौन आया जाया करता था? कहा, पिताजी मैंने कुछ देखा नहीं है। उन्हें भी श्राप दे दिए। बेटी अंजनी को श्राप दिए कि जाओ, तुम्हें कुमारेपन में लड़का हो जाएगा। बेटी को श्राप दिए, कुमारेपन में लड़का हो जाएगा। 33 करोड़ देवता का राजा जो देवराज इंद्र था, गौतम का भेष बना करके उसे भी कहे कि जाओ, तुमने एक भग के लिए ऐसा किया है, तेरे शरीर में हजारों भग हो जाएंगे। और जब गुस्सा शांत हुआ महात्मा का, सब के सब उनके चरण पर गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। माफी मांगे, अहिल्या को कहे कि पिताजी आपने श्राप दिया, तो मैं श्राप दिया हूँ, तो मैं तुम्हें उद्धार का भी रास्ता बताऊंगा। उद्धार का रास्ता के त्रेता के तृतीय चरण में रामा अवतार होगा और इसी रास्ते से राम जंगल में आएंगे। उनकी चरण की धूली तुम्हारे ऊपर में लगेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बेटी सतानंद बेटे से कहे, राम की जब शादी तुम करवाओगे तो तेरा दलितता जो है वह उद्धार हो जाएगा। दिमाग खराब कर देता। अरे क्या चढ़ाया हुआ है। बताइए, रामलीला को बिगाड़ रहे हैं सब खाली नाचे देखने वाले हैं। तब जो है वह बेटी से कहे कि बेटी मैंने तुम्हें श्राप दिया है कि कुमारेपन में लड़का होगा, तुम्हारे कोख से ऐसा लड़का जन्म लेगा कि तीनों त्रिलोक में लोग उसके नाम पुकारेंगे, तेरे अवगुण को कोई भी नहीं धरेंगे। हे नाथ, ये गौतम पत्नी है, पर अब तो शिला श्राप की है, सबसे उपरांत हुई है, अब केवल आस्था आपकी है। ये श्राप पपीरित पथरी को, जीवन मूली को
सजीवन दो। हे राम ये पतिता पावन है, जीवन मूली को सजीवन दो। हे श्री रामचंद्र, ये आपके चरणों की भूखी है और आपका जब चरण इसके ऊपर में लगेगा तो इसका उद्धार होगा। हे गुरुदेव, ये मुनि पत्नी है और मैं क्षत्रिय बालक हूँ, फिर मैं इनके ऊपर चरण कैसे धरूं? रामचंद्र, आपका भी कहना सही है, ये ब्राह्मण स्त्री है और आप क्षत्रिय बालक हैं। अपना चरण आप कैसे इसके ऊपर में रखेंगे? लेकिन महात्मा का श्राप भी है कि आपके चरणों से इसका उद्धार होगा। आप यदि चरण इसके ऊपर में नहीं रखेंगे तो फिर ये इसी तरह से पत्थर बन के रह जाएगी। मैं आपका गुरु हूँ, मैं गुरु होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसका उद्धार करें। पार्षद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बरभागी चरणन लागी, जुगल में नगल धार रही। धीरज मन कीना प्रभु के कीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अत निर्मल बानी अकुत खानी, ज्ञान गान गए रघुराई। हे दुखियों के दुख मिटाने वाले राम, हे पापियों के पाप मिटाने वाले राम, हे जगत के तारने वाले राम, मैं तो पत्थर बन के कब से आपके इंतजार कर रही थी प्रभु। हे प्रभु, मैं तो अपवित्र नारी थी, मैं तो साप के कारण पत्थर बन गई थी प्रभु। हे प्रभु, मुनि जी साप दिए सो ठीक ही किए, क्योंकि मैं आपकी दर्शन पाली प्रभु। हे प्रभु, आप मेरे प्रणाम की स्वीकार कीजिए और अपनी चरण कमल की भक्ति दीजिए प्रभु, कि मैं अपनी पति लोग जाऊं। हे दशरथ राज दुलारे, तुम लाखों प्रणाम। हे दशरथ